बिहार में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें फिर से खुलने लगी, अधिकारी पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगे और आखिर क्यों राजस्व विभाग के कर्मचारियों में डर और बेचैनी का माहौल बन गया है? क्या बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू कर दिया है? क्या जमीन और राजस्व विभाग में वर्षों से चल रहे खेल पर अब लगाम कसने की तैयारी है? और आखिर कौन है वो अधिकारी जिन पर कार्रवाई की गाज गिरी है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। आज अंदर की बात में हम बात करेंगे बिहार सरकार की उस बड़ी कार्रवाई की जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। यह सिर्फ कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की खबर नहीं, बल्कि ये एक ऐसे विभाग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है, जहां आम आदमी का सबसे ज्यादा पाला पड़ता है। जमीन, खाता कचरा, दाखिल खारिज, म्यूटेशन और जमाबंदी, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे बिहार का लगभग हर परिवार कभी ना कभी जुड़ा होता है। और यही कारण है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सरकार का सबसे संवेदनशील विभाग माना जाता है। लेकिन अब इसी विभाग में बड़े स्तर पर कार्रवाई ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के निर्देश पर एक बार फिर 10 अंचल अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, 10 और सीओ साहब जो है वो नप गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और कार्य में लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है अंजलि कुमारी। जानकारी के अनुसार अंजलि कुमार के खिलाफ जो है वो सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। यानी मामला सिर्फ चेतावनी या विभागीय नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी जाने तक की नौबत पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि पूरे विभाग में इस कार्रवाई की चर्चा हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर उन 10 अधिकारियों ने ऐसा क्या किया कि विभाग को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात अंजलि कुमारी की। अंजलि कुमारी फिलहाल निलंबित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक वे वर्ष 2021 से बिना किसी सूचना के ड्यूटी से गायब हैं। इतना ही नहीं, विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि उनके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी गई है। यानी अगर अंतिम मंजूरी मिलती है तो उनकी सरकारी सेवा पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। दूसरा नाम है कुमारी आंचल का, जो छपरा में अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उन पर आरोप है कि सूचना आयोग द्वारा लगाया गया 25,000 रुपए का जुर्माना उन्होंने जमा नहीं किया। यह मामला सरकारी आदेशों की अवहेलना से जुड़ा माना गया। इसके लिए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव यानी आधिकारिक फटकार जारी की गई है। तीसरे अधिकारी हैं अविनाश कुमार। ये बोधगया के तत्कालीन अंचल अधिकारी रहे, यानी कि ये उस वक्त जब का ये मामला है उस वक्त ये बोधगया के सीओ साहब थे। जांच में सामने आया कि सरकारी ज़मीन का गलत तरीके से इन्होंने दाखिल खारिज किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि काम के लिए एक रिटायर्ड कर्मचारी की सेवाएं ली गई। ये जो दाखिल खारिज किया गया गलत तरीके से, मामले को गंभीर मानते हुए सरकार ने उनकी 1 साल की वेतन वृद्धि रोक दी है। अब चौथा मामला है रविंद्र कुमार चौपाल का, जो अस्थावा के सीओ साहब हैं। इन पर आरोप है कि एक ही जमीन की दोहरी जमाबंदी को सुधारने में अनावश्यक देरी की गई, जिससे जमीन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। पांचवा नाम राकेश कुमार का है। ये गोपालगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी रहे हैं, यानी कि उस वक्त जब इन पर यह आरोप लगा उस वक्त गोपालगंज के ये सीओ थे। आरोप है कि उन्होंने एक म्यूटेशन आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया। मामले की जांच के बाद उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव के साथ साथ चार्जशीट भी जारी कर दी गई है। छठे अधिकारी हैं ज्ञानानंद, जो मोकामा के तत्कालीन सीओ रहे हैं। जांच में पाया गया कि उन्होंने नियमों के विरुद्ध दाखिल खारिज के मामलों को मंजूरी दी। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना गया। परिणाम स्वरूप उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई और साथ ही चार्जशीट भी जारी की गई है। सातवां मामला केशिका कुमारी का है। मधेपुरा की अंचल अधिकारी के रूप में कार्यरत केशिका कुमारी पर ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं।
जी हाँ, ऑनलाइन प्रक्रिया भी अब गड़बड़ी से छूती नहीं है। जांच के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी गई। 8वें अधिकारी हैं राज नारायण राजा। ये गोपालगंज जिले के हथुआ अंचल में पदस्थापित हैं। आरोप है कि उन्होंने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया और कई महत्वपूर्ण फाइलों को लंबे समय तक लंबित रखा। विभाग ने उनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर कर दी है। 9वां मामला राम कुमार रमन का है। ये गया जिले के आमस के तत्कालीन सीओ रहे हैं। इन पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि एक ही जमीन को 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर ये जो है मालिकाना हक दे दिया गया, उसका नाम दर्ज कर लिया गया। इस मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और 10वें अधिकारी हैं संजीव कुमार। ये फारबिसगंज के तत्कालीन सीओ रहे हैं। इन पर सरकारी जमीन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण फाइल को महीनों तक दबा कर रखने का आरोप है। ये वो तमाम आरोप हैं जिसके कारण ये जो 10 अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, सीओ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई है। अब मामले को गंभीर मानते हुए इनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई। अगर इन सभी मामलों को ध्यान से देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि कहीं सरकारी ज़मीन का गलत दाखिल खारिज हुआ, कहीं म्यूटेशन में गड़बड़ी हुई, कहीं सरकारी आदेशों की अनदेखी हुई, तो कहीं फाइलों को जानबूझकर लटकाने के आरोप लगे। यानी कार्रवाई सिर्फ एक तरह की गलती पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम में पाई गई है। केवल एक तरह की गलती नहीं थी, पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर गलतियों का अंबार था जिस पर कार्रवाई की गई। अलग अलग अनियमितताओं पर ये तमाम कार्रवाई की गई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इससे पहले भी एक अन्य जो अंचल अधिकारी सोनी कुमारी के खिलाफ बर्खास्तगी की अनुशंसा की जा चुकी है। यानी ये कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है। सरकार लगातार निगरानी कर रही है और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई भी कर रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी बड़ी दिखाई देती है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इससे पहले 32 अंचल अधिकारियों पर अलग अलग मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। अब नए 10 अधिकारियों को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 42 तक पहुंच चुकी है। जी हां, 42 अंचल अधिकारी। एक ही विभाग में इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अपने आप में एक बड़ा संकेत है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ संकेत दिया है कि भूमि एवं राजस्व विभाग में किसी भी तरह की अनियमितता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता है, सरकार की प्राथमिकता जवाबदेही है और जो भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहे हैं। गांव में कई परिवार वर्षों तक जमीन के मुकदमों में उलझते रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार इस विभाग में सुधार लाने में सफल होती है तो इसका सीधा असर जनता की धारणा पर पड़ सकता है। अब बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों की नजर आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। क्या यह अभियान यहीं रुक जाएगा या आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या भूमि सुधार विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाला जो है वो समय देगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भीतर एक बड़ा संदेश पहुंच चुका है। संदेश यह है कि अब लापरवाही महंगी पड़ सकती है, अनियमितता पर कार्रवाई हो सकती है और भ्रष्टाचार के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार सरकार की यह कार्रवाई सही दिशा में उठाया गया कदम है? क्या इससे जमीन और राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर व्यवस्था में व्यापक सुधार के बिना हालात नहीं बदलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो आपको करना ही है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।